नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत ईएल क्लासेस पे। आज के दोस्तों शॉर्ट स्टोरी का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत फेमस स्टोरी है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई। दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो इनका जन्म 1905 में हुआ, मृत्यु इनकी 2004 में हो गई थी। ये एक इंडियन ऑथर थे और अपनी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। इन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में, गरीबी के बारे में और ये जो समाज है उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उजागर की है दोस्तों। इनके जो फेमस वर्क हैं वो अनटचेबल एंड कुलीज जो हैं वो माने जाते हैं। आनंद की जो राइटिंग है वो खास करके सोशल जस्टिस के ऊपर होती है और जो भी ओप्रेशर्स होते हैं, मतलब जो किसी के ऊपर दबाव बना के रखते हैं, उनके विरोध में उनसे लड़ने के लिए इनकी जो राइटिंग है वो फेमस है दोस्तों, उनसे न्याय लेने के लिए। और जो ओप्रेशर्स हैं, जो मतलब दबाए जाते हैं, जिनके द्वारा लोगों को दबाया जाता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी दोस्तों एक छोटे बच्चे की स्टोरी है। जो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है, मेले में जाता है। अभी ये जो बच्चा है, ये बच्चा अपने मॉम डैड से काफ़ी दबा हुआ है दोस्तों। इसके जो फादर हैं वो इसको दबा के रखते हैं, इसको कोई चीज़ नहीं देते। लेकिन इसकी मॉम जो है वो इसको बहुत प्रेम करती है। और ये जो छोटा बच्चा है वो जैसे ही मेले में जाता है तो इसे वहाँ पे मिठाई की दुकान दिखती है। मिठाई की दुकान के साथ साथ दोस्तों इसको एक बैलून शॉप दिखती है। लेकिन ये अपने मॉम डैड से पूछने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि इसे पता है कि वो जवाब दे ही देंगे, वो इसे कुछ दिलाएंगे नहीं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उस बच्चे को एक स्नेक चार्मर भी दिखता है दोस्तों, एक सपेरा दिखता है। लेकिन इसे पता था कि इसके घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे इसे देखने के लिए या सामान खरीदने के लिए। और जैसे ही ये बच्चा जैसे अपने पिता की तरफ देखता है ऐसे पूछने के लिए, तो इसका पिता जो है वो इसे आंखें दिखाता है। और इस बच्चे को पता चल जाता है कि इसका पिता अभी इसको मना करने वाला है, इसलिए वो अपनी बात को अंदर ही रख लेता है और वहां पे काफी दुखी होता है। लेकिन इस बच्चे की जो मॉम है वो इसे बुलाती है और पास ही के एक मस्टर्ड फील्ड को दिखाती है, एक सरसों के खेत को दिखाती है कि देखो बच्चे कितना अच्छा खेत है, कितना प्यारा है, यहाँ पे कितने फूल खिले हुए हैं। ये बच्चा जो है उस खेत से काफी इम्प्रेस होता है दोस्तों। वहां पर ये ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, वहां पे छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को देखता है और ये उनके पीछे भागने लगता है, उनको पकड़ने लगता है। और जैसे ही इसकी मम्मी इसको बुलाती है तब ये वापस आ जाता है दोस्तों मेले की तरफ। और वहां पे आके ये एक टॉय शॉप देखता है जहाँ पे इसके पैर जो हैं वो खुद ब खुद रुक जाते हैं उन अच्छे खिलौनों को देख के। दोस्तों थोड़ी दूर जाने के बाद इस बच्चे को एक राउंड अबाउट दिखता है, एक झूला दिखता है जो कि गोल घूमता है। तो उसके बारे में अब इससे रहा नहीं जाता। अब ये सोचता है कि अब तो मैं मेरे मॉम डैड से पूछ के ही रहूंगा कि क्या मैं इस झूले की सवारी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही ये बच्चा घूम के देखता है तो ये पाता है कि उसके मॉम डैड जो हैं वो वहां पर नहीं हैं, वो कहीं जा चुके हैं। इस बच्चे को अपने मॉम डैड कहीं नहीं मिलते। ये उनको बहुत ढूंढता है, बहुत जगह जाता है। और घूमते घूमते ये बच्चा जो है एक मंदिर के पास चला जाता है दोस्तों। उस मंदिर में काफी भीड़ होती है, काफी लोग जो हैं वो चहलकदमी कर रहे होते हैं। ये बच्चा उनके पैरों के नीचे दब के कुचल सकता था। और इतनी भीड़ को देख के, अपने मॉम डैड को ना देख के, ये बच्चा इतना सैड हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि ये वहीं पे बैठ के रोने लग जाता है। और तभी उस भीड़ के अंदर से एक जो आदमी है वो इसकी आवाज को सुन लेता है और ये उसको पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन ये बच्चा रोने लगता है बहुत बुरी तरह से। इसके समझ में नहीं आता कि इस बच्चे को चुप कैसे कराऊं। फिर वो आदमी उस बच्चे को उठा के उस मेले के अंदर इसका ध्यान भटकाने के लिए वो अलग अलग जगह पे जाता है, उसको मिठाइयाँ ऑफर करता है कि क्या तुम मिठाई खाना चाहोगे। लेकिन बच्चा बोलता है कि नहीं, मेरे को तो बस मेरे मॉम डैड चाहिए। ये आदमी फिर उसको उस बैलून वाली शॉप पे लेके जाता है, उस स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है। लेकिन बच्चा जो है वो बार बार रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तो मेरे केवल मॉम डैड ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ लेना नहीं है, केवल मेरे मॉम डैड जो है वो मुझसे मिला दो।
तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसके मन में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कई बार उसके पेरेंट्स उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो बच्चा चाह के भी कुछ कह नहीं पाता। और फिर भी जो बच्चा है उसके लिए सब कुछ उसका माँ बाप ही है। चाहे उसको कितनी भी चीजों की जरूरत क्यों ना हो, उसे कितनी भी स्वीट्स की जरूरत क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक बच्चा जो है उसे कमी खटकती है तो केवल अपने माँ बाप की। जैसे कि हमने इस स्टोरी के अंदर देखा दोस्तों कि एक बच्चा जो है वो अपने, हालांकि अपने मॉम डैड से काफी गुस्सा था कि वो उनको चीजें नहीं दिलाते, लेकिन जब वो उससे दूर हो जाते हैं तो ये जो बच्चा है वो कितना दुखी हो जाता है, कितना सैड हो जाता है कि इसको सब कुछ ऑफर करने के बाद भी ये बच्चा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ नहीं भरता। ये बोलता है कि केवल मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए, केवल मुझे मेरे माँ बाप चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये थी दोस्तों बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। होप सो आपके समझ में आई होगी। आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें, नई अपडेट्स को आप मिस ना करो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, जिसके ऊपर मैं डेली पोस्ट जो है वो डालता रहता हूँ। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उनकी पीडीएफ जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ, आपको इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आपको एक पढ़ने का अच्छा जो मटेरियल है वो मिल पाए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो गहराई से क्लियर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े हुए थे ईएल क्लासेस से। मैं हूँ राजविंदर सिंह।